आज हम बात करने वाले हैं एनआरसी 150 के प्लॉट के बारे में, क्योंकि हमारा जो एनआरसी 150 का प्लॉट है उसमें से हमारा एक प्लॉट पूरा कटा के तैयार हो चुका है। मतलब 23 तारीख को ये हमारा 23 सितंबर को पूरा कट के तैयार हो चुका है। और आज ये लगभग 2 बजे तक पूरा धूप लेगा और धूप लेने के बाद फिर 2 बजे के बाद फिर हम इसकी थ्रेशरिंग करवाएंगे। तो लेबर कॉस्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर एकड़ का जो लेबर कॉस्ट है ये 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लेबर कॉस्ट पड़ रहा है, जिसमें कि लेबर काटेगा भी, काटने के बाद पूरा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद में ओवरऑल इसको थ्रेसर से पूरा थ्रेशरिंग भी होगा। हमारे क्या होता है कि जो थ्रेसर में लेबर परमानेंट रहते हैं, ये नहीं रहते, जो फार्मर के पास कटाई करते हैं वही लेबर आपकी जो फसल है उसको भी निकालते हैं। निकालने के बाद ट्राली में भरेंगे, ट्राली में भरने तक का मतलब जो इतना सारा काम है सारा एक ही लेबर करती है। इससे क्या है कि लेबर को भी बेनिफिट होता है और दूसरी चीज़ किसान को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। एक बार आप लेबर से पूरा बात कर लो कि भैया हमें काटना है, निकालना है, सारी चीज़ें करना है, इसका ये कॉस्ट पड़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कटाई चल रही है। इसके साथ लेबर के साथ में जो थ्रेसर का चार्ज रहता है ये 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये पर आवर के हिसाब से रहता है। और मल्टीक्रॉप थ्रेसर हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर चलती हैं, क्योंकि सोयाबीन के भूसे की किसी को भी ज़रूरत रहती नहीं है। हमारा जो क्षेत्र है इसमें भूसा को बेचने वाला काम होता नहीं है। तो यहाँ अगर किसी फार्मर को जैसे सोयाबीन का भूसा चाहिए तो वो वैसे ही, अगर किसी को चाहिए तो हर एक फार्मर वैसे ही दे देता है। अब उसके साथ में प्लॉट के बारे में बात करें तो इसको 99 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी जो बुआई है अपनी 16 जून की थी और आज 23 सितंबर है, तो ओवरऑल 99 डेज़ इसको पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ अगर हमारे इस वाले प्लॉट के बारे में बात करें तो ये जो प्लॉट है इसमें क्या है कि लेट सोइंग है, लगभग 3 दिन लेट है। तो अभी ये जो प्लॉट है पूरा खड़ा हुआ है, 1-2-4 दिन ये खड़ा रहेगा। उसके बाद फिर हम इसकी कटाई करवाएंगे। जिससे बोला जाता है कि एनआरसी 150 लगभग 92 से 95 डेज़ ले लेती है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से शीट बनाना है, उसके अगर मॉइस्चर को ख़त्म करना है तो आपको 2-4-5 दिन एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी अगर फंगीसाइड का आप सही तरीके से अगर उपयोग करते हैं तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स बहुत बेहतर तरीके से मिलता है। अब इसमें अगर देखें तो लगभग हमारे जो प्लाट है उसमें 10% तक कुछ इस तरीके से गोड़ थे। तो 10% को देखते हुए हम क्या है कि इतना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि पेड़ पूरा गिरना स्टार्ट हो जाए या फिर बारिश ज़्यादा आ जाए तो दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए 10% कुछ इस तरीके से पौधे थे तो अपन ने उनको भी कटवा दिए हैं पूरे। बाकी अगर देखा जाए तो बिल्कुल सूखी है फसल, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख चुकी है। और इधर भी मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो देखिए इधर भी पूरी फसल सूख चुकी है। तो ये है कंडीशन एनआरसी 150 की। और एनआरसी 150 की जो फलियां रहती हैं बिल्कुल रुएदार रहती हैं। उसके साथ अगर देखें तो हमारी जो मिट्टी है क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी हल्की मिट्टी है। और प्लाट की कंडीशन भी आप देख रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा ऊपर है, कहीं थोड़ा सा नीचे है। तो हमारा जो क्षेत्र है लगभग इसी प्रकार से हर एक फार्मर की इसी प्रकार से मतलब खेती है। और हमारे क्षेत्र में सबसे पहले जो बुआई है ये हमारे ही प्लाट की हुई थी, क्योंकि अगर इस साइड आप देखो तो मक्के के प्लाट है, इस साइड अगर इस वाले प्लाट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा लेट सोइंग में है, उसके बाद फिर और लेट सोइंग में है। इधर एक और प्लाट है जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था एनआरसी 142 का, जिसको लगभग 10 एकड़ का प्लाट है। उसमें से 3 से 4 एकड़ का जो प्लाट है इसकी जो बुआई है लगभग 16 जून को हो गई थी, उसके बाद फिर 1 जुलाई की हुई थी। तो जो एनआरसी 142 का प्लाट है उसको भी हम पूरा विजिट कराएंगे आपको कि एनआरसी 142 हल्की मिट्टी में किस तरीके का उसका परफॉर्मेंस है। वैसे अगर देखें तो इस वर्ष जो हमने देखा गया है, जैसे आरएबी का कुछ वैरायटियों में अटैक आया है, तो उनकी अपेक्षा अगर एनआरसी 150 142 देखें तो हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से लगा है। और हमारी जो मिट्टी है, जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हल्की है। मतलब हल्की ऐसी है कि 50% कहीं हल्की है तो कहीं भारी है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पत्थर आपको मिलेंगे ये। और इस तरीके की मिट्टी में भी मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से अगर फसल लगती है, जैसे आपको मैंने हर समय दिखाया है, हर समय आपको दिखाते रहे हैं हम कि किस तरीके से हमारे यहाँ फसल लगी हुई है, किस टाइमिंग से लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है। अभी अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ भी आप देखोगे कि एनआरसी 150 में पर्याप्त मात्रा में फलियाँ लगी हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में इसका सीड भी तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब हल्की मिट्टी है तो आपको सही तरीके से सीड नहीं मिलेगा या फिर सही तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से फलियाँ सेट नहीं होंगी। बिल्कुल सही तरीके से इसका सीड भी बिल्कुल बना है। अभी अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से है एनआरसी 150 का सीड।
और हल्की मिट्टी है, हल्की सी लाल मिट्टी है, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि चैलेंजेस हमको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बढ़िया इस वर्ष लगी हुई है, हाइट का कोई इशू है नहीं NRC 150 में। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हेवी है, ब्लैक सॉइल है, तो उसमें भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन आपकी जो मिट्टी है वो ऐसी नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी भरा हुआ हो। स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि अगर आपकी मिट्टी जैसे ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, तो पानी को वो मॉइस्चर को पकड़ के रखती है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि मिट्टी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता है तो फिर आपका जो पौधा है ये सही तरीके से न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं उठा पाता है। इसी कारण से क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि लगभग 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो 30 दिन 40 दिन के बाद फिर क्या होता है कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि स्टार्टिंग डेज में तो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस रहता है हर एक वेराइटी का, लेकिन उसके बाद 30 दिन के होने के बाद जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका लोगों की जो फसल है वो बढ़ती जाती है, आपकी जो फसल है उसकी हाइट छोटी होती जाती है, क्योंकि क्या होता है कि पौधा न्यूट्रिएंट वैल्यू उठाना बंद कर देता है। तो इसके लिए आपको वैरायटी चेंज नहीं करना है, इसके लिए आपकी जो पद्धति है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं किसी और फार्मर के आपके आइट साइड या फिर आपने किसी और फार्म पे या फिर किसी और गांव में आपने देखा होगा, किसी दूसरे ज़िले में देखा होगा कि जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जहां पर जो मिट्टी है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, गलने वाली मिट्टी रहती है जिसमें हर एक फसल गल जाती है, वहाँ आप देखोगे कि बेड पर अगर आप फसल लगाओगे तो बेड पर लगाने का बेनिफिट यह होता है कि जो पानी है उसको खेत से बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाती है। नाली से मतलब जहाँ निचला हिस्सा है वहाँ से आपका जो पानी है वो निकल जाता है, जो कि हमने प्रैक्टिकली लास्ट ईयर आप सभी को बताया भी था। तो नीचे से नाली से पानी निकल जाता है और जो बेड रहता है उसके ऊपर आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि सोयाबीन की जड़ें देखें तो ज़्यादा कोई डीप में जाती नहीं है। तो सोयाबीन को हल्का सा मॉइस्चर चाहिए, लेकिन बाष्पा कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो फिर आपकी फसल ख़राब होती जाएगी। तो मेरा एक ही आप सभी को सजेशन है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें वैरायटी कौन सी हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारी जो पानी भराव वाली या फिर गलती या जो ज़मीन है जिसमें कि हमारी फसल गल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही अल्टर अपनाना है कि आप बेड पर लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ बेड सक्सेसफुली नहीं रहेंगे, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो कई ऐसे फार्मर हैं जिनका फार्म विजिट करके हमने देखा है जहाँ पर सोयाबीन की कंडीशन ये थी कि 50 किलो अगर आप लगा रहे हैं तो 40 किलो पैदा हो रहा है, 50 किलो लगा रहे हैं तो 5 किलो निकल रहा है। मतलब घर से सोयाबीन का जो भी जितना भी खर्चा रहता है या फिर जो सीड आपने डालना है उसको भी घर से ही लगाना पड़ता है। ऐसे फार्मर भी आज 5 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपकी जो ज़मीन है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप बेड पर आएँ, बेड पद्धति पर आएँ, ताकि आपको हो सकता है कि जो दूसरे फार्मर 10 कुंटल 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन ले रहे हैं उतना प्रोडक्शन भले ही आपको ना मिले, लेकिन आपको जो प्रोडक्शन है मेरे हिसाब से 6 कुंटल तक आराम से मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ ऐसी ज़मीन जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी उत्पादन आपको नहीं मिल रहा था, वहाँ अगर 5 कुंटल 6 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी अगर उत्पादन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया कंडीशन रही है। अभी अगर हमारे यहाँ देखें तो सीड कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ है, हल्की मिट्टी है तो, और इस प्रकार की जो मिट्टी है इसमें अगर लगभग 6 से 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी एवरेज आता है तो भी हम बिल्कुल संतुष्ट है, सफिशेंट है। क्योंकि मिट्टी हमारी उतनी अच्छी अगर देखा जाए तो उतनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं और उतनी ज़्यादा ब्लैक सॉइल है नहीं। ब्लैक सॉइल का जो प्रोडक्शन है वो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलता है, लेकिन हल्की मिट्टी, लाल मिट्टी में थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन रहता है। तो हल्की मिट्टी के हिसाब से अगर देखें तो 6 से 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी हमें प्रोडक्शन मिला, तो हम इस वैरायटी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो हल्की मिट्टी है उसमें हाइट का इशू रहता है, लेकिन इस वैरायटी में आपको हाइट का कोई इशू मिलता नहीं है। तो ये जो वैरायटी है बहुत लंबे समय के लिए चलेगी, किसानों की फील्ड से लगभग मेरे ख्याल से 4 साल तक तो गोल होने वाली है नहीं। तो पर्सनली मुझे ये वैरायटी बहुत बढ़िया लगी है। आप नेक्स्ट ईयर इसको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम लार्ज स्केल पर नहीं लगाएंगे, तो आप थोड़े बहुत रकबे में इसको लाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल हो जाए कि हमारी जो मिट्टी है इसमें ये वैरायटी प्रोडक्शन दे सकती है, नहीं दे सकती है, किस प्रकार से इसका रिस्पॉन्स रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये वैरायटी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट लगी है, पसंद भी आई है। बाकी इसमें क्या है कि 5-10% अगर आप देखोगे तो कुछ हरी फलियाँ हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा अलग निकलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ सीड बाद में निकला हो, बह के आया हो, उसकी वजह से जर्मिनेशन का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी अगर बात करें तो वैरायटी मुझे बहुत शानदार लगी। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये अपना 150 का ये भी प्लाट है, लेकिन इसमें भी हल्की मिट्टी होने के बाद भी आप देखोगे कि बिल्कुल लाजवाब है। इस साइड से अगर ऐसा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार
देखिए मतलब कितनी शानदार लगी हुई है। जिस प्रकार से आप दूसरे एरिया की वैरायटीज़ देखते हो, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, उसमें आपको कुछ इसी तरीके से वैरायटियाँ दिखती हैं, बहुत ज़्यादा हाइट रहती है, उसमें हर एक नोट पे फलियाँ लगती हैं। सेम कंडीशन जिस प्रकार से विदेशों की जो सोयाबीन की वैरायटियाँ रहती हैं, सेम कंडीशन में अपने इंडिया में भी है। और इनके जो प्रजनक हैं डॉक्टर अनीता रानी और डॉक्टर विनीत कुमार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी शानदार वैरायटी हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे जो फार्मर है सेंट्रल जोन वाले, उनके लिए ये वैरायटी बनाई है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो 150 को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से वैरायटी लगी है, क्या इस वैरायटी में थोड़ी सी सावधानियां किसानों को कौन कौन सी रखना चाहिए। बाकी पर्सनली तो मुझे वैरायटी बहुत एक्सीलेंट लगी है। बाकी ऐसा कोई अपना ऐसा नहीं है कि किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब हाई बना देना कि यार ये वैरायटी बहुत अच्छी है। मुझे पर्सनली मेरे प्लाट में बहुत शानदार लगी है। इसके अलावा मैंने जितने भी प्लाट विज़िट किए थे, इसमें से 100 अगर प्लाट आपने विज़िट किए हैं तो आपको 99 प्लाट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इस वैरायटी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। बाकी इस वैरायटी का सीड आपको नेक्स्ट ईयर बहुत कम दाम में मिल जाएगा, रिजनेबल रेट पे भी मिल जाएगा। अभी जिन किसानों ने नहीं लगाया है नेक्स्ट ईयर ज़रूर ट्राई करें। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन, आपका जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।